उपस्थित यहाँ ब्रह्मचारीगण भाइयों और बहनों सभी को जय भीम। फिर से बहुत दिनों के बाद में नागलोक में आकर बहुत खुशी हो रही है। तो मुझे सुवीर जी ने बताया कि हम लोग यहाँ पर रतन सुत्त के ऊपर में अभ्यास कर रहे हैं करके, और इसके पहले मुझे लगता है शायद नागमित्र जी है और मैत्रीनाथ जी है, इन्होंने टॉक्स दिए हैं। तो और विवेक रत्न ने भी दिए। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो रतन सुत्त की जो पार्श्वभूमि है या जो उसकी बातें हैं वो आपको सब अभी पता हो गए होंगे, इसलिए मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। तो मुझे कहा गया है कि रतन सुत्त की जो चौथी गाथा है उसके ऊपर बात करना है। तो जो चौथी गाथा है रतन सुत्त की, कि जिस उत्तम अमृत विराग पद और सभी दोषों के नाशक निर्वाण को शाक्य मुनि ने समाधि से प्राप्त किया, उस धम्म के समान दूसरा कुछ श्रेष्ठ नहीं है। धर्म स्वयं उत्तम रत्न है, इस सत्य वचन से कल्याण हो। ठीक है, तो मतलब इस पे ऐसे कहा गया है कि उत्तम अमृत विराग पद और सभी दोषों के नाशक ऐसे निर्वाण के शाक्य मुनि बुद्ध ने ध्यान साधना के माध्यम से प्राप्त किया है, और उस धम्म के समान दूसरा श्रेष्ठ नहीं है। धर्म स्वयं उस उत्तम रत्न है, इस सत्य वचन से कल्याण हो। तो मतलब इसमें इस गाथा में जो है निर्वाण के बारे में ज़्यादा कहा गया है। निर्वाण ये धम्म है, या निर्वाण को प्राप्त करना धम्म है। तो हम सभी को पता है कि रतन सुत्त जो है बड़ी श्रद्धा से बौद्ध देशों में इसका पठन किया जाता है, और ऐसा विश्वास है कि रतन सुत्त के पठन से लोगों के सभी दुख दौर मनस्य या समस्याएं दूर होती है। जैसे कि लोग परित्राण पाठ करते हैं, तो उस प्रकार से जो है इसका पठन करते हैं, श्रद्धा भाव से पठन करते हैं। तो इस चौथी गाथा में जो निर्वाण के बारे में कहा है, या निर्वाण के साथ में धम्म की बात कही गई है, तो उसके ऊपर में हम थोड़ा सा चिंतन करेंगे, थोड़ा बात करेंगे। लेकिन इसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो पूरा रतन सुत्त है, तो इस रतन सुत्त में 11 ऐसी बातें हैं जिसके ऊपर में ये सुत्त है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमें याद रखने के लिए या इसको समझने के लिए ये थोड़ा फायदेमंद होता है। मतलब रतन सुत्त हम पढ़ते हैं बड़ी श्रद्धा से, और उसमें की कहानियाँ सुनते हैं, चिंतन करते हैं, लेकिन फिर भी उसमें क्या सार है उसका, वो कभी कभी हमारी पकड़ में नहीं आता है, समझ में नहीं आता है। तो रतन का अर्थ आपको बताया होगा इसके पहले के व्याख्यानों में। रतन मतलब सर्वश्रेष्ठ ऐसा रत्न होता है, ज्वेल होता है, जो सबसे मतलब उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है ना। जैसे पैसा है, धन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, घर है, लेकिन इसमें जो ज्वेलरी है, ज्वेलरी सबसे महंगी होती है, नहीं क्या। जो महिलाएं आभूषण पहनती है तो वो मतलब सोने के होते हैं या प्लाटिनम के होते हैं, तो वो काफ़ी महंगे होते हैं। तो वैसे ही किसी के जीवन में, किसी व्यक्ति के जीवन में सबसे मौल्यवान क्या है, क्या हो सकता है, जो मौल्यवान चीज़ धारण करने से उस व्यक्ति का जीवन है वो मतलब अच्छा हो सकता है, सुखी हो सकता है, उसके जीवन में उसको जो प्राप्त करना चाहिए वो प्राप्त कर सकता है। तो ऐसे बातों की बातें भगवान बुद्ध ने की है वैशाली में, तो उसी को रतन सुत्त कहते हैं। तो ऐसे इसमें 11 रत्न है, और आपने इसके पहले के 2 रत्न देखे होंगे। तो 11 रत्न कौन से हैं, मतलब ये शब्द आप ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि ये शब्दों के ऊपर आप चिंतन करेंगे तो आपको याद आएगा कि अरे इस गुण को मुझे विकसित करना है, या ये जो गुण है इनको मुझे चिंतन करना चाहिए, ऐसा करने से मेरे अंदर में विकास हो सकता है, मुझे उसका लाभ हो सकता है। तो इसमें पहला जो रत्न है, पहला जो ज्वेल है, सबसे प्रेशियस चीज़ जो है सबसे पहली, वो है मैत्री। तो मैत्री ये पहला मतलब ज्वेल है, मेत्ता। दूसरा है बुद्ध, जिसको इस सूत्र में तथागत कहा गया है। तो उसके ऊपर मैं बाद में थोड़ा सा बताऊंगा आपको
फिर तीसरा है निर्वाण या धम्म। चौथा है समाधि या ध्यान साधना। पांचवा है दान, और उसके बाद का है शांति, और फिर उसके बाद में है चार आर्य सत्यों को जानना, चार आर्य सत्यों को समझना, और उसके बाद में क्या है चार आर्य सत्य का विकास करना, उसके ऊपर चलना, और उसके बाद में है सम्यक दृष्टि, और बाद में है शील का आचरण, और आखिरी है परोपकार या करुणा का आचरण। तो ये जो 11 मुद्दे हैं, 11 बातें रतन सूत्र में बताई है। तो मैत्री है, बुद्ध है, धम्म है, संघ है, यहाँ पर दान कहा गया है, दान का आचरण उसको संघ कहा गया है। फिर समाधि है, शांति है, चार आर्य सत्य को जानना है, चार आर्य सत्य का विकास करना है, और सम्यक दृष्टि है, शील है, शील का आचरण, और परोपकार। तो ये बातें अगर आप ध्यान से देखते हैं, इसमें विचार करते हैं इसके ऊपर, तो ये बातें में से कोई एक भी बात अगर हमने धारण की तो हमारे जीवन की सभी समस्याएं खत्म हो सकती है। मतलब 11 की 11 बातें आचरण में लाना बड़ी बात है, लेकिन 11 में से सिर्फ एक भी बात का किया तो भी हमारी जो नौका है बेड़ा पार हो सकती है। तो इसलिए ये सूत्र के ऊपर में भगवान बुद्ध ने बहुत बल दिया है, और इस सूत्र का देशना सुनकर वैशाली के लोग जो है बाद में उनकी समस्याओं से मुक्त हो गए। तो ठीक है, तो इसमें जो धम्म के बारे में है, जो चौथी गाथा में आया है, तो उसमें निर्वाण के बारे में बात कही गई है। तो उस मतलब तीसरा जो रत्न है उसके बारे में हम अभी थोड़ा सा बात करेंगे। तो इस गाथा में कहा गया है कि जो उत्तम है, अमृत है, विराग है, जो सर्व दोषों से मुक्त है, ऐसे निर्वाण को जिस समाधि से शाक्य मुनि ने प्राप्त किया है, उस चीज को मतलब उस बात को धम्म में सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। और ऐसे धम्म का जो रत्न है, उससे मेरा कल्याण हो, या उसको धारण करने से मेरा कल्याण हो, या सबका कल्याण हो। तो इस प्रकार से इसमें कहा गया है। तो निर्वाण के बारे में थोड़ा हमने सोचना चाहिए। निर्वाण के बारे में हम क्या समझते हैं, हमारी क्या धारणाएं हैं। मतलब इसमें इस गाथा में जो शब्द आया है निर्वाण, तो निर्वाण के बारे में वैसे बहुत सारी बातें कही जाती है। जो दूसरी परंपराएं है वो निर्वाण को मृत्यु से जोड़ती है। निर्वाण का मतलब होता है कि सब कुछ खत्म, जैसे दिया बुझ जाता है, उसमें दिए में जो पहले तेल रहता था वो तेल खत्म होने के बाद में हम अभी कह सकते हैं कि जैसे बैटरी है खत्म हो गई तो मोबाइल जैसे स्विच ऑफ हो जाता है ना। तो उसी प्रकार से जो मतलब शरीर है वो उसमें का जीव है वो खत्म हो जाने के बाद में वो निर्जीव हो जाता है, मतलब मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे इस निर्वाण शब्द का अर्थ था, लेकिन बुद्ध ने जो है इसका अलग अर्थ बताया है। बुद्ध ने जो है इसके बारे में कहा है कि निर्वाण एक ऐसी अवस्था है, सुंदर अवस्था है कि जिसमें वो मतलब स्वयं प्रकाशित, उसमें प्रकाश है पूरा, मतलब ज्ञान का प्रकाश है, ऐसी प्रकाशमय अवस्था है जिसमें अत्यधिक आनंद है, मतलब सुख है उसमें, और उसमें अपरिमित ऐसी मैत्री है, करुणा है। तो और उसमें जो है अमर्याद ऐसी ब्यूटी है, सौंदर्य है, और वो पूर्णतः मुक्ति की अवस्था है।
मतलब इसमें 5 बातें बताई है। पहली बात कौन सी बताई है? निर्वाण में क्या है कि निर्वाण एक ऐसी इंग्लिश जो शब्द है ना वो है इल्यूमिनेटेड, तो हिंदी में मुझे ठीक शब्द नहीं याद आ रहा है, तो हम उसको स्वयं प्रकाशित कह सकते हैं। इल्यूमिनेशन मतलब खुद से प्रकाश बाहर फेंकना। जैसे सूरज है वो कहीं और का प्रकाश लेता नहीं, वो खुद प्रकाश को बाहर फेंकता है। तो वो इल्यूमिनेशन है वो, लेकिन सूर्य जो है बहुत बड़ी मात्रा में फेंकता है। तो निर्वाण की अवस्था में क्या होता है, मतलब उसमें एब्सोल्यूट इल्यूमिनेशन होता है, उसमें प्रकाशमय अवस्था होती है वो, मतलब उसमें किसी भी प्रकार का अज्ञान का लवलेश नहीं होता है। ठीक है। दूसरी बात उसमें कही है कि उसमें सुप्रीम ब्लिस होती है, मतलब अत्यधिक आनंद होता है, अत्यधिक आनंद की अवस्था है वो, सुख की अवस्था है। तीसरी बात कही है इन्फिनिट लव एंड कंपैशन, मतलब उसमें अमर्याद ऐसा मैत्री, प्यार और करुणा से ओतप्रोत भरवी वो अवस्था है मन की, कि जिसमें इस प्रकार से मैत्री और करुणा है। चौथी बात है कि उसमें मतलब अपरिमित ऐसी ब्यूटी है, सौंदर्य है उसमें। इसमें इंग्लिश में जो शब्द है वो सिरेनिटी शब्द है, मतलब उसमें सौंदर्य है, एक अलग प्रकार का उसमें एक आध्यात्मिक जो मैच्योरिटी आने के बाद में जो उसका अपना एक सौंदर्य होता है। जैसे कोई चीज़ है जब खिलती है, कोई फूल खिलता है तो वो जैसे दिखता है अपने को तरोताज़ा और सुगंध देता है, तो वो उसकी ब्यूटी है। तो उसी प्रकार से निर्वाण की अवस्था में जो है एक अलग प्रकार का सौंदर्य होता है, मतलब जो जीवन है वो बहुत ही आशादायी या प्रेरणादायी मजबूत ऐसा होता है, पूरा मतलब उसको क्या बोलेंगे, हेल्दी होता है, हेल्दी कह सकते हैं हम, या होलसम कह सकते हैं इंग्लिश में, परिपूर्ण। तो इस प्रकार का होता है। और जो आखिरी बात है वो है कि उसमें मुक्ति का आनंद होता है, उसमें स्वतंत्रता होती है, वो पूरी तरह से मुक्त होता है, किसी भी बंधन से, किसी भी प्रकार के क्लेश से वो मुक्त होता है। यहाँ पर क्लेश का मतलब होता है कि जो लोभ, द्वेष और अज्ञान, ये जो विष है, इससे वो मुक्त है। तो ये ऐसी मतलब बुद्ध ने निर्वाण के बारे में बात कही है। और इसी को बौद्ध धर्म का जैसे जैसे विकास हुआ तो अलग अलग शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है। तो इसी को मतलब धर्मकाया भी कहते हैं, इसी को मतलब अमिताभ कहते हैं, या इसी को अमितायुष कहते हैं। अमिताभ मतलब ऐसी अवस्था जिसमें इन्फिनिट ऐसा लाइट है, मतलब असीम ऐसा प्रकाश है, उसको अमिताभ कहते हैं। और अमितायुष का मतलब होता है जो जिसमें ऐसी अमर्याद ऐसी आयु होती है। तो इसका अर्थ ऐसा नहीं लेना है हमने कि हमारी मृत्यु के बाद में हमारा जो जिसको बाकी लोग सोल बोलते हैं, आत्मा बोलता है, तो वो कंटिन्यू होता है, इस प्रकार से इसका अर्थ नहीं है। तो इसका अर्थ ऐसा है कि सभी प्रकार के जो सजीव है वो अगणित है, मतलब इन्फिनिट है वो। तो जो सजीवता है वो बहुत फैली हुई है। तो निर्वाण के ही ये मतलब समानार्थी शब्द है। निर्वाण का और एक जो अर्थ बताया गया है वो है कि मतलब उसमें दो शब्द बताए गए हैं, एक निर और दूसरा वान, मतलब जो हमारी तृष्णा है उसका पूरी तरह से नष्ट करना, ऐसा भी एक अर्थ बताया गया है। और ये निर्वाण जो है इसको एक धार्मिक जीवन का उद्देश्य या धार्मिक जीवन का एक हेतु ऐसा करके भी देखा जाता है, मतलब अपने जीवन में क्या उद्देश्य होना चाहिए, क्या हेतु होना चाहिए। तो निर्वाण को प्राप्त करने का हेतु होना चाहिए, निर्वाण ये हमारा ध्येय होना चाहिए, निर्वाण ये हमारा गंतव्य स्थान है, तो ये हमारा होना जरूरी है। तो इसके बारे में मैं फिर बाद में थोड़ी सी बातें करूँगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ वो शब्द के पर्यायी जो अर्थ है या शब्द है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ।
तो निर्वाण बौद्ध धर्म में जो है दो प्रकार का बताया गया है। एक को कहते हैं कि सौपादिशेष निर्वाण और दूसरा अनौपदिशेष निर्वाण। अभी ये शब्द संस्कृत के है तो इसमें आप चिंता मत कीजिए, ये बहुत सिंपल भाषा में मैं बताता हूँ ये। तो जो सौपादिशेष का मतलब होता है कि जो स्कंद है उसके सहित निर्वाण प्राप्ति की अवस्था, और अनौपदिशेष का मतलब होता है कि स्कंद के रहित अवस्था। तो इसका मतलब ऐसा है कि जीते जी इस जीवन में हम निर्वाण की अवस्था प्राप्त करते हैं तो उसको सौपदिशेष कहते हैं। मतलब हमने निर्वाण तो प्राप्त किया है हमारी मन से, लेकिन हमारा शरीर हमारे साथ में है। लेकिन जब हमारी मृत्यु होगी तो हमारे शरीर का विघटन हो जाएगा, तो उसको मतलब जो अनौपदिशेष या परिनिर्वाण ऐसे कहते हैं। मतलब हमारे मन का भी निर्वाण हो गया है और शरीर का भी हो गया है। तो इस प्रकार से वो उसको दूसरे शब्दों में स्कंद निर्वाण भी कहते हैं। मतलब पहले को जो है क्लेश निर्वाण और दूसरा जो है स्कंद, मतलब क्लेश खत्म हो गए। अपने मन के जो क्लेश है जो अपने को इस संसार में बांध के रखते हैं, तो उनको पूरी तरह से अगर नष्ट किया, उनको निकाल दिया अपने मन से, अपने मन को पूरी तरह से शुद्ध किया, तो वो क्लेश अधित निर्वाण हो गया। और दूसरा जो है मतलब उसमें स्कंद रहते, बॉडी रहती है, और मृत्यु के समय बॉडी का विघटन होता है, तो वो मतलब स्कंद रहित निर्वाण। तो ऐसे दो निर्वाण के प्रकार बताए। तो अभी तक हमने इसको अलग अलग तरह से देखा है। इसके ऊपर में जो है बाबा साहब आम्बेडकर क्या बोलते हैं। तो बाबा साहब आम्बेडकर जो है निर्वाण के बारे में कहते हैं कि इसमें 3 अर्थ अभिप्रेत है। मतलब पहली बात तो बाबा साहब ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं उनके बुद्धा एंड हिज धम्म में कि निर्वाण को मृत्यु के साथ जोड़ना ये बहुत बड़ी गलती है और बहुत बड़ा भ्रम फैलाया गया है। तो उसको मृत्यु के साथ जोड़कर हम उसको बहुत मर्यादित कर रहे हैं और उसको गलत अर्थ दे रहे हैं। तो बाबा साहब कहते हैं कि निर्वाण के 3 अर्थ मायने होते हैं या 3 बातें मायने में होती है। पहली बात यह है कि निर्वाण ये मोक्ष के बारे में नहीं है, तो प्राणी के सुख के बारे में, व्यक्ति के सुख के बारे में। मतलब मोक्ष मतलब मृत्यु के बाद में का जीवन, तो उसके लिए निर्वाण नहीं है, ये पहली बात बताते हैं। दूसरी बात बताते हैं कि इसी जीवन में सुख प्राप्त करना, इससे संबंधित निर्वाण है। और तीसरी बात कहते हैं कि हमारे सुख प्राप्ति में जो बाधाएं निर्माण होती है, ऐसे जो विकार है उनके अग्नि को बुझाना, ये निर्वाण का तीसरा अर्थ है। मतलब पहला यह है कि निर्वाण जो है मोक्ष के बारे में नहीं है, तो इसी मतलब जो जीवन में सुख है उसके बारे में है। और दूसरा जो है कि जीते जी व्यक्ति को सुख कैसे मिले, इसके बारे में निर्वाण है। और तीसरा है कि सुख में जो बाधाएं निर्माण होती है, उन बाधाओं का अग्नि कैसे समाप्त करना, इसके बारे में है। और फिर बाबा साहब उसमें पाली में का एक बहुत सुंदर ऐसा प्रसंग है, उसका कोटेशन देते हैं, उसको अग्नि स्कंद सुत्त कहते हैं। तो एक पाली में सुत्त है, तो भगवान बुद्ध को नए नए संबोधि प्राप्ति के बाद में वो सारनाथ से बोधगया जाते हैं अपने पुराने लोगों को मिलने के लिए, पुराने साथियों को मिलने के लिए। तो वहाँ पर एक कश्यप करके नदी के किनारे बहुत बड़े एक क्या बोलेंगे उसको, धार्मिक गुरु, हाँ ऋषि बोल सकते हैं। तो ऐसे एक व्यक्ति रहते हैं और उनके 500 शिष्य होते हैं, तो उनके साथ में वहाँ रहते हैं वो। और वो खुद को मतलब वेद और जो अग्नि पूजा है इसमें बहुत एक्सपर्ट समझते हैं, और वो किसी को मतलब कुछ नहीं समझते थे। उनको लगता था कि वो सबसे बड़े हैं मगध में, उनके जैसा कोई नहीं है जो आध्यात्मिक गुरु है। तो ऐसे उनकी मतलब अहम मान्यता थी। तो उनको मिलने बुद्ध जाते हैं, और वहाँ जाने के बाद में बुद्ध का उतना अच्छे से स्वागत नहीं होता है। मतलब बुद्ध को
उनको लगता है कि ये कौन आया है यहाँ पर, ये हमको क्या बताएगा, या हमसे क्या बात करेगा। तो इस प्रकार से थोड़ा एक कॉम्पिटिटिव उनके अंदर में चर्चा एक विषय होता है। और बुद्ध को मारने के लिए वो एक सांप भी छोड़ते हैं वगैरह वगैरह। तो एक कहानी है, आप बुद्धाइज्म में पढ़ सकते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध वहाँ रात भर ध्यान करते हैं और दूसरे दिन देखते हैं कि वो सांप उनका शिष्य बन गया है, बुद्ध को उसने मारा नहीं है। तो ये बातें देखकर वो जो कश्यप है वो बहुत प्रभावित होता है और फिर बुद्ध को कुछ सवाल पूछता है। और बुद्ध अपने महामैत्री से उसके दिल को जीत लेते हैं, उनको इतने प्यार से बोलते हैं, वो बात करते हैं। तो काश्यप पिघल जाता है, मतलब काश्यप को ये समझ में आता है कि मेरा जो अहंकार है, मैं ये जो कर्मकांड कर रहा हूँ, ये सब व्यर्थ है, मैंने मेरे जीवन के विकास के लिए कुछ करना चाहिए। और उसका पूरा अहंकार गल जाता है और वो बुद्ध को बोलता है मुझे आपका शिष्य बना लो, मैं अभी ये कर्मकांड में नहीं पढ़ने वाला हूँ। मतलब मैत्री का बल देखो कितना तगड़ा है कि बुद्ध ने वहाँ कुछ नहीं किया, बैठकर केवल मैत्री भावना की और उस मैत्री भावना से, वो प्यार से उनके इतना बड़ा आदमी जो है वो पिघल गया। तो फिर क्या होता है, वो कश्यप जो है उनके शिष्यों को बोल देता है, उसको पास से जो शिष्य है उनको, कि देखो भाई मैं तो अभी तथागत का शिष्य हो रहा हूँ, तो आपका सोचिए आपको क्या करना है, आप अभी मुक्त है, आप कहीं पर भी जा सकते हैं। तो वो 500 शिष्य आपस में बात करते हैं और बोलते हैं कि हमारे गुरु ही अगर भगवान बुद्ध के शिष्य हो गए, हाँ, तो निश्चित ही उसमें कुछ अच्छी बात होंगी। तो हम भी उनका उदाहरण है वो फॉलो करते हैं और हमें भी कहीं जाना नहीं, हमें भी भगवान बुद्ध का शिष्य होना है, तो भगवान बुद्ध हमें अपना शिष्य करके स्वीकार करें। तो फिर भगवान बुद्ध और उनके जो भिक्षु है वो उनको सबको मतलब दीक्षा देते, स्वीकार करते। तो क्या होता है कि ये जो ऋषि लोग हैं इनकी बड़ी बड़ी लंबी दाढ़ियाँ होती है, लंबे लंबे बाल होते हैं और उनके वो भयंकर कपड़े होते हैं, जैसे अभी आपने कुंभ मेला में देखा होगा लोगों के, वो सब वो लोग फेंक देते हैं निकाल के। हाँ, दाढ़ी काट लेते हैं, बाल काट लेते हैं और वो भिक्षु का चिवर पहन लेते हैं मुंडन करके। तो उनकी सब चीज़ें नदी में बहने लगती है। तो जब ये चीज़ें बहने लगती है तो नदी के निचले की ओर में और एक उनका भाई रहता है जिसका नाम है नदी कश्यप। तो ये जो नदी कश्यप है, जो नदी के किनारे रहता है निचले ओर में, तो ये सब बाल वाल कपड़े वपड़े देख के डर जाता है। उसको लगता है कि ऊपर में क्या युद्ध तो नहीं हुआ, मेरे बड़े भाई को कोई तकलीफ तो नहीं हो गई। तो ऐसा सोच के वो अपने शिष्यों के साथ में ऊपर की तरफ चलने लगता है, किनारे किनारे। वो बोलते हैं चलो सब हम जाके देखते हैं हमारे बड़े भाई को क्या हो गया उर्विला में। तो वो अपने 500 शिष्यों को लेकर ऊपर चलने लगता है। तो दूर से ही ये भी लोग आते हुए दिखाई देते हैं, मतलब ये भी लोग जो है इनकी ही तरफ आ रहे थे, क्योंकि ये जो बड़ा भाई है उर्विला कश्यप, उसको लगता है कि मुझे इतना अच्छा धम्म मिला है तो चलो मैं क्यों ना मेरे दूसरे भाई को बता दूं, शायद उनको भी लाभ हो। और नहीं भी उन्होंने सुन लिया, नहीं भी उनको लाभ हुआ तो भी हम आगे चले जाएंगे बुद्ध के साथ में। तो वो मतलब राजगृह की ओर जा रहे थे, तो राजगृह के रास्ते में ये पड़ता है, तो जाते जाते उनको लगा कि हम उनको भी बता देते हैं। तो बीच में दोनों की मुलाकात हो जाती है। तो जो नदी कश्यप है वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है, बहुत ही उसको आश्चर्य लगता है, क्योंकि ये सभी लोग जो है वो मुंडन किए हुए हैं, बुद्ध के पीछे चल रहे हैं और उसको यह समझ में नहीं आया है कि बुद्ध मतलब बड़े भाई के शिष्य हो गए हैं या बड़ा भाई बुद्ध का शिष्य हो गया है। तो ये उसके मन में प्रश्न है। तो नज़दीक आने के बाद में जो कश्यप है वही खुद बोल देता है कि देखो आप ज़्यादा चिंता मत करो, मैंने तथागत का शिष्यत्व धारण किया है, मैं इनका शिष्य हूँ। हाँ, और ये हम बाकी सब लोग भी हैं जो तथागत के शिष्य है। तो उसको बड़ा आश्चर्य लगता है कि ये सब कैसे हो गया। फिर वो एक्सप्लेन करते हैं। फिर वो बोलता है कि अगर हमारा बड़ा भाई मतलब बुद्ध के शिष्य बन गए हैं, उनको नया धम्म मिला है, तो हम भी उसका आचरण करते हैं, हम भी फॉलो करते हैं, तो हमें भी धम्म का अमृत मिलना चाहिए, हमारा भी इस पर हक होता है। तो वो भी बुद्ध को याचना करते हैं कि आप हमें भी धम्म सिखाइए, हमें भी इसकी जानकारी दीजिए और हमें भी आपका शिष्य बना लीजिए। तो बुद्ध उनको भी कुछ शिक्षा देते हैं और इस प्रकार वो उसके भी 500 शिष्य जो है वो भी फिर बुद्ध को मिल जाते हैं। तो ये ऐसे 1000 लोग होते हैं और कुछ 4-5 भिक्षु होते हैं। तो ऐसे ये सब मिलके जो है वो राजगृह की तरफ जाने वाले थे, लेकिन उनको याद आता है कि हमारा एक छोटा भाई है जो गया सिटी में रहता है, तो उसको भी हम बता दें कि कम से कम हम उसको बाय बाय तो भी करें जाने के पहले कि भाई हमने अलग रास्ता चुना है, हम जा रहे हैं करके।
तो बुद्ध को रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया आप हमारे साथ चलिए, हमारे छोटे भाई को भी हम बता देते हैं। तो उनका जो छोटा भाई है गया सिटी में एक पहाड़ी के ऊपर में रहता है, उसके भी 250 शिष्य होते हैं। तो 250 शिष्यों के साथ में वहाँ पर वो रहता है। तो बुद्ध ये 1000 लोगों के साथ में वहाँ जाते हैं। जाने के बाद में वो छोटा जो भाई है सबसे, वो उनका स्वागत करता है, सब मंगल कुशल पूछता है और बोलता है ये क्या हो रहा है, आप लोग अलग दिख रहे हैं, आपने सबने मुंडन किया है, आपने पुराना जो ब्राह्मणी धर्म उसको छोड़ दिया है, हाँ ये क्या है, तो ये क्या हो रहा है ऐसा। तो बुद्ध उसको बोलते हैं कि देखो सब कुछ जल रहा है, सब तरफ आग लगी है, हाँ मतलब ये पूरी दुनिया जो है जल रही है, लोभ के विकार से जल रही है, द्वेष के विकार से जल रही है, अज्ञान के विकार से दुनिया जल रही है, हमारा सब शरीर जल रहा है, हमारा शरीर तृष्णा से जल रहा है, हमारी आँख जो है, आँख के जो दृश्य है उससे जल रहा है, हमारे कान है या हमारी सुनने की क्षमता है वो शब्दों से जल रही है। इस प्रकार से वो आँख, नाक, कान, जीवा, काया और मन, ऐसे 6 इंद्रियों के विषयों के बारे में बताते हैं। और ये 6 इंद्रियों से आदमी जो है वो दुख अनुभव कर रहा है, क्योंकि ये सब कुछ जल रहा है, सब कुछ जो संस्कार हो रहे हैं ये 6 इंद्रियों के माध्यम से, इससे दुख निर्मिति हो रही है। तो ये जो आग है ये बुझाना जरूरी है। तो फिर बुद्ध उनको बहुत विस्तार से बताते हैं कि किस प्रकार से इसको काबू में लाना है, इस आग को। और इस आग को काबू में लाते हैं हमारे इंद्रियों की तृष्णा की, तो हम मतलब शांति का अनुभव कर सकते हैं। तो इसी को अग्निस्कंद सुत्त कहा गया है। तो इस सुत्त में जो है मतलब अपनी तृष्णा को कैसे नष्ट किया जा सकता है, इसका उद्देश्य बुद्ध ने किया। मतलब हमारे जो भी 6 इंद्रिय है सबकी तृष्णा है, हमारे आँखों की तृष्णा है, हमें अच्छी अच्छी चीज़ें या हमारे प्रिय व्यक्ति को देखने की तृष्णा होती है। हाँ, हमारी जीभ है, हमारी जीभ को अच्छा अच्छा खाने की तृष्णा होती है, मतलब अच्छी चीज़ें हमको मिली नहीं, जैसे चॉकलेट्स है या शुगर की चीज़ें मिली नहीं तो हमें परेशानी होती है ना। तो इसी प्रकार से मतलब जो जो भी हमारे इंद्रिय है तो उनकी उनकी तृष्णाएँ हैं, तो उन तृष्णाओं के कारण हम बार बार दुख में पड़ते हैं। तो ये सब सुनने के बाद में वो जो गया सिटी वाला जो छोटा भाई है उन कश्यप ब्रदर्स का, तीनों कश्यप ब्रदर में से, तो वो भी कन्वर्ट हो जाता है, वो बुद्ध की शरण में आता है। वो बोलता है तथागत आप मुझे आपका शिष्य करके स्वीकार कर लीजिए। बुद्ध भी उसको बोलते हैं यही भिक्खवे, मतलब आजा भिक्खु, और ऐसा बोल के उसकी दीक्षा करते हैं। और फिर वो बाकी अपने 250 शिष्यों को बोलता है कि भाई तुम अपना सोचो, मैं तो अभी तथागत का शिष्य हो गया हूँ। वो 250 लोग बोलते हैं कि सब लोगों ने ऐसा किया है तो हम ही क्यों पीछे रहे, हम भी बुद्ध के शिष्य होते हैं। तो वो भी बुद्ध को रिक्वेस्ट करते हैं और इस प्रकार बुद्ध के पास में 1250 भिक्षुओं का संघ बनता है। और फिर ये 1250 भिक्षु फिर राजगृह में जाते हैं और वहाँ राजा बिंबिसार से मिलते हैं। तो आगे की कथा मैंने बताऊँगा। तो यहाँ पर मुझे क्या बताना है कि हमारी जो तृष्णा है, हमारी इंद्रियों की तृष्णा है, इसके कारण जो है वो आग लगी है, हमारा जो जीवन है वो जल रहा है, उस अग्नि से जल रहा है और हम बार बार दुख में पड़ रहे हैं। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने ये बात कही है कि अगर हमें निर्वाण प्राप्त करना है तो हमें हमारा अंदर की जो आग है, तृष्णा की आग है, उसको बुझाना जरूरी है। तो निर्वाण जो है हमें मोक्ष के लिए नहीं चाहिए, तो हमें प्राणी के सुख के लिए चाहिए। निर्वाण हमें इसलिए चाहिए कि हमें जो है इसी जीवन में सुख प्राप्त हो और इसी जीवन में हमारी जो तृष्णाएं हैं वो तृष्णाओं को नष्ट करने के लिए हमें मार्ग मिले। तो ये निर्वाण की बात बाबा साहब ने कही है। और 2 छोटी छोटी बातें बाबा साहब ने कही है, उसमें से कुछ आपने सुनी होंगी। बाबा साहब निर्वाण के बारे में कहते हैं कि निर्वाण जो है वो एक निर्दोष जीवन है, मतलब किसी भी प्रकार का दोष रहित जीवन यानी निर्वाण। मतलब कितनी सुंदर सरल व्याख्या बाबा साहब ने कही है। मतलब हमारे जीवन में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसको कोई ब्लेम कर सके, किसी को दोष दे सके या हमें पश्चाताप हो सके। तो इस प्रकार का मतलब निष्कलंक या निर्दोष जीवन यानी निर्वाण की अवस्था, मतलब इसी शरीर में इसी वर्तमान समय में हम निर्वाण का साक्षात्कार कर सकते हैं। कितना सुंदर, मतलब कम शब्दों में बाबा साहब ने कहा है। अगर ये भी समझ में नहीं आता है तो इसको और सादे शब्दों में बाबा साहब ने कहा है कि निर्वाण मतलब अष्टांग मार्ग।
अष्टांग मार्ग के ऊपर का जो जीवन जीना है वो निर्वाण का जीवन है। मतलब हम गंभीरता से आर्य अष्टांगिक मार्ग को लेते हैं और आर्य अष्टांगिक मार्ग के 8 भी अंग है उसके अनुसार हमारा जीवन चलाते हैं, तो उसका ऐसा अर्थ होता है कि हम निर्वाण में जी रहे हैं, निर्वाण की अवस्था में जी रहे हैं। मतलब आर्य अष्टांगिक मार्ग का आचरण करने के 2 स्तर है। एक स्तर है कि हम प्रयत्न करना, मतलब कोशिश करना। जैसे कोई बच्चा पहले साइकिल सीखता है, तो एकदम से उसको साइकिल चलानी नहीं आती है क्या? तो वो क्या करता है, बहुत बार गिरता है, बैलेंस जाता है उसका, कभी जोर से पैडल लगाता है, कभी कम लगाता है, है ना। बहुत बार चोट भी आती है उसको। लेकिन जैसे जैसे वो एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर वो एक बार टांग मार देता है साइकिल पर और साइकिल चलाने लग जाता है, एक ही पैडल लगा के। वो गिरता नहीं है, बहुत अच्छे से साइकिल चलाता है, अच्छी स्पीड से। तो उसी प्रकार से आर्य अष्टांगिक मार्ग के आचरण का है कि शुरुआत में हमें 8 अंग का हमारे जीवन में आचरण करने के लिए काफ़ी प्रयत्न करने पड़ते हैं, गलतियां होती है, हमें मालूम नहीं होता है, बहुत तकलीफ होती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कुछ सालों के बाद में कि अष्टांग मार्ग जो है हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा बनता है कि हमें उसके लिए कोई प्रयास नहीं करने पड़ते। मतलब वो सहसा से हमारा जीवन वो अष्टांग मार्ग के ऊपर चलने लगता है। तो वो जो दूसरा लेवल है, जो हमें नेचुरली आर्य अष्टांगिक मार्ग का हमसे पालन होता है, उसको निर्वाण की अवस्था कहा गया है। जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, मतलब अग्नि का उदाहरण देके, वो कश्यप बंधुओं की कहानी बताकर, तो बुद्ध यहाँ पर ये कहते हैं कि आप उस आग में ईंधन डालना बंद कर दीजिए। मतलब वो आग को पूरी तरह से नष्ट करने के बारे में नहीं कहते, तो वो कहते हैं कि उसमें ईंधन डालना बंद कीजिए। आप ईंधन डालना बंद कर देंगे तो आग अपने आप काबू में आ जाएंगी। तो ये मतलब जो धम्म है वो आग में ईंधन अलग करने के लिए या ईंधन न डालने के लिए, उसके बारे में जो भी कुछ शिक्षा है उसको धम्म कहा गया है। तो थोड़ा सा हम धम्म के बारे में भी देखते हैं, क्योंकि ये गाथा में ऐसा कहा गया है कि ऐसे निर्वाण को शाक्य मुनि ने प्राप्त किया है, तो वो जिस चीज से प्राप्त किया है उसको धम्म कहा गया है ना। मतलब ये जो भी कोई आचरण की पद्धतियाँ है, जो कुछ प्रैक्टिस की बातें हैं, तो जो आचरण में लाने से निर्वाण तक पहुंच सकते हैं, तो वो धम्म है। और उस धम्म के सत्य थे मेरा मंगल हो, इस प्रकार से इस गाथा में कहा गया है। तो धम्म के बारे में थोड़ा बताने के पहले निर्वाण के बारे में ही थोड़ा सा बताना चाहूँगा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात है। वो ये कि निर्वाण ये हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। हमारे जीवन में उद्देश्य होना चाहिए। हमारे जीवन में उद्देश्य ही नहीं होता है, हमें क्या करना है हमें मालूम नहीं होता है। जीवन हमारा ऐसा वैसा ही चलते रहता है, हमारी उम्र बढ़ती जाती है और एक समय फिर मृत्यु भी आ जाती है। तो जीवन में उद्देश्य होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मुझे एक चीज़ याद आ रही है, जो उर्गेन संरक्षित जी है, बौद्ध भिक्षु बनने के पहले वो कुछ हिंदू साधुओं के आश्रमों में भी कुछ समय तक रहे हैं। तो एक बार वो दक्षिण भारत में केरला में एक आश्रम है स्वामी रामदास का। अभी ये रामदास अलग है ना, तो आप समझेंगे जो महाराष्ट्र का स्वामी रामदास। केरल में कन्ननगढ़ नाम का एक गांव है और वहाँ पर उनका एक आनंदाश्रम नाम से आश्रम है, आज भी वो आश्रम है वहाँ पर। तो इन्होंने उनके बारे में सुना था, तो उनको मिलने गए और उनके पास में 2 हफ्ते वो रुके। तो कुछ प्रश्नोत्तर के दरमियान उन्होंने कुछ बातें उनको पूछी कि लोग धार्मिक जीवन जीना शुरू करते हैं लेकिन वो अपने उद्देश्य तक क्यों नहीं पहुँचते या उसमें प्रगति क्यों नहीं करते। तो रामदास ने उनको बड़ी स्पष्टता से बताया कि उसके 2 कारण हैं। पहला कारण यह है कि लोगों को कहाँ जाना है या अपने जीवन का क्या उद्देश्य है ये मालूम नहीं होता है, ये स्पष्ट नहीं होता है। मतलब लोगों का जो हेतु है जीवन का वही क्लियर नहीं है। वो ऐसा है मानो आप बस स्टेशन चले गए हो लेकिन आपको बस में बैठ के कहाँ जाना है मालूम नहीं है। आप बस स्टैंड तो गए हैं, वहाँ बहुत सारी बसें लगी है, लेकिन आपको कौन सी बस में बैठना है तो वो आपको मालूम नहीं है।
ऐसा बहुत सारे लोगों का होता है। जैसे आप समझो शॉप में गए हो टूथपेस्ट खरीदने के लिए या साबुन खरीदने के लिए, तो वहाँ पर 10 प्रकार की साबुन लगी होती है या 20 प्रकार के टूथपेस्ट लगे होते हैं, आपको समझ में ही नहीं आता इसमें से मैं कौन सा लूँ। होता है कि नहीं ऐसे? तो उसी प्रकार से हमारे धार्मिक जीवन में भी होता है कि हमारे धार्मिक जीवन का हेतु ही क्या है हमको मालूम नहीं, हमें क्या प्राप्त करना है, हमें कहाँ जाना है ये मालूम नहीं। तो ये पहली बात उन्होंने कही। दूसरी बात उन्होंने कही कि वहाँ तक जाने के लिए क्या साधनों का इस्तेमाल करना है, मतलब क्या मार्ग है वहाँ जाने का, ये भी लोगों को स्पष्ट नहीं होता है। मतलब पहले तो उनका उद्देश्य स्पष्ट नहीं, और दूसरा वो उद्देश्य तक जाने के लिए कोई साधन भी है या नहीं है, वो साधनों के बारे में मालूम नहीं होता है। तो ये दो चीज़ें अगर स्पष्ट होती है तो आदमी विकास कर सकता है। तो बौद्ध व्यक्ति के जीवन में निर्वाण ये उनका साध्य है, उनका हेतु है, उनका आदर्श है, मतलब उनको निर्वाण प्राप्त करना जीवन में ये उनका मुख्य हेतु है। और उस हेतु को प्राप्त करने के लिए जो भी शिक्षा है उसको हम धम्म कहते हैं। तो वो शिक्षा के माध्यम से हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी शिक्षाएं हैं, लेकिन मोटा मोटे तौर पर हम अगर कहें तो जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है वो ऐसी एक कॉम्प्रहेंसिव शिक्षा है, सर्वसमावेशक शिक्षा है कि जीवन के सभी अंग उसमें अंतर्भूत है। या आर्य अष्टांगिक मार्ग को हम अलग भाषा में ऐसा भी बोल सकते हैं कि शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग। मतलब शील मतलब हमारा काया वाचा मन का आचरण, फिर काया वाचा मन के आचरण के आधार पर हमारी मानसिक अवस्थाएं निर्माण होती है। मतलब हम जीवन में अच्छे काम करते हैं, अच्छी मानसिक अवस्था निर्माण होंगी। तो ये अच्छी मानसिक अवस्थाओं के ऊपर हमारे मन का एकाग्रता निर्माण होती है, हमारे मन की शांति निर्माण होती है, और ऐसे शांत चित्त में, ऐसे एकाग्र मन में फिर प्रज्ञा का उदय होता है, अंतर्दृष्टि का उदय होता है। तो प्रज्ञा का उदय होना या अंतर्दृष्टि का उदय होना यानी अरहत पद प्राप्त करना या बुद्धत्व प्राप्त करना, उसके लिए अलग अलग शब्द है। तो ये जो शील समाधि प्रज्ञा है, या आर्य अष्टांगिक मार्ग है, या उसको अलग और एक शब्द है उसको मध्यम मार्ग भी कहते हैं। तो ये मध्यम मार्ग का आचरण करने से, आर्य अष्टांगिक मार्ग का आचरण करने से, या शील समाधि प्रज्ञा का आचरण करने से जो है निर्वाण तक पहुंच सकते हैं। तो निर्वाण ये हमारे धार्मिक जीवन का हेतु या उद्देश्य इसके बारे में है, तो ये समझ लेना बहुत जरूरी है। लेकिन निर्वाण शब्द सुने तो हमको ऐसा लगता है कि कोई मर गया होगा या किसी का मृत्यु, इसके बारे में हम उस शब्द का अर्थ लेते हैं। तो ऐसा नहीं है। निर्वाण शब्द जो है बहुत सुंदर शब्द है, जीते जी मतलब अनुभव करने की चीज़ है। और बाबा साहब ने जैसे कहा है कि वो एक निर्दोष जीवन है। ठीक है। तो ये जो मतलब निर्वाण तक पहुंचने के लिए चीज़ें हमें मदद करती है। जैसे इस गाथा में फिर से वो रिपीट हुआ है पहली गाथाओं का, कि जैसे ध्यान साधना के माध्यम से शाक्य मुनि ने इसको प्राप्त किया है। और उसमें पहले शब्द आए हैं कि उत्तम, अमृत, विराग और सर्व दोषों के नाशक, ऐसा निर्वाण। तो इसमें मतलब ध्यान साधना के माध्यम से, ध्यान साधना की अग्नि से हमारे अंदर के सभी दोष है उनको जला दिया है, उनको नष्ट किया है। मतलब जब हम ध्यान साधना करते हैं, उसको पाली में जो शब्द है वो है तपो। तपो मतलब तपना। जैसे कोई चीज़ को हम गर्म करते हैं ना, चूल्हे पर, गैस पर या धूप में तपाते हैं, तो तपने से क्या होता है, वो चीज़ शुद्ध होती है। जैसे सुनार है, सोने को तपाता है, गर्म करता है, तो उसमें की अशुद्धियाँ निकल जाती है और वो सोना रह जाता है, गोल्ड रह जाता है। तो वैसे ही हम जब ध्यान करते हैं तो हमारे ध्यान में हमारे अंदर के जो विकार है वो जल जाते हैं, और उससे हीट निर्माण होती है, उससे तप निर्माण होता है। उसी को मतलब लोग तपश्चर्या ऐसा भी कहते हैं। संस्कृत में जो शब्द आता है वो तप करना। तप करना मतलब हमारे विकारों को नष्ट करना। तो ध्यान साधना में हमारे विकार हमारे आंखों के सामने दिखाई देते हैं और हम उनको दूर कर सकते हैं। हमको दिखेंगे तभी हम दूर करेंगे। अगर हम ध्यान नहीं करेंगे तो हमारे विकार हमें नहीं दिखेंगे। अगर हमें विकार नहीं दिखेंगे तो हम उनको दूर नहीं करेंगे। इसका मतलब हम जैसे कि वैसे ही जीवन जिएंगे, वही रोज का चलते रहेगा, वही समस्याएं चलती रहेंगी और उसी दुख में हम फंसे रहेंगे। तो ऐसी जो भी चीज़ है जो हमें हमारे विकारों पर कार्य करने के लिए मदद करती है, वो सब चीज़ें यानी धम्म है।
तो धम्म मतलब केवल जो शिक्षाएं हमारे तरफ आती है, जो लिस्ट्स आती है, जो पाली भाषा के जो शब्द है, तो उनको धम्म हम नहीं समझ सकते। तो धम्म जो है वो शब्दों में नहीं है, तो धम्म को जो है हमें पकड़ना पड़ता है, उनको महसूस करना पड़ता है। इसके लिए एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे बिजली के तार है, तो बिजली के तार हमें दिखाई देते हैं, लेकिन बिजली के तार यानी बिजली नहीं है। उसका करंट बंद कर दिया जाए, तार को आपने पकड़ा तो आपको कुछ नहीं होता है, लेकिन उसमें अगर करंट चल रहा है उसको पकड़ा तो आपको शॉक लगता है ना। तो वैसे ये जो शब्द है पाली के, तो ये इन शब्दों में धम्म नहीं है, लेकिन उसके आचरण में, उसके अनुभूति में धम्म है, तो उसको हम महसूस कर सकते हैं, उसको हम पकड़ सकते हैं। तो वो करने की कोशिश करना ये हमारे लिए प्राप्य है, और वो करने के लिए हमें ध्यान साधना करना जरूरी है। तो ध्यान साधना हम करेंगे तो हमें उसका लाभ हो सकता है। तो धम्म के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, और आपने बहुत कुछ सुना भी होगा। जो धम्म वंदना है उसमें धम्म के बारे में बहुत कुछ बातें कही गई है। धम्म जो है भगवान बुद्ध ने बहुत उत्तम पद्धति से उसका उपदेश किया है। वो स्थल काल के परे है, कहीं पर भी जगह उसका आचरण किया जा सकता है। वो हमें विकास की तरफ लेके जाना है। तो उसके बारे में एक छोटी सी और बात बताता हूँ मैं धम्म के बारे में। धम्म ऐसी सब कुछ बातें जो हमें निर्वाण की तरफ लेके जाने के लिए मदद करती है। तो विद्यमान हमारी जो अवस्था है, वह अवस्था जो है उसको संसार की या कामलोक की अवस्था कहा गया है। तो इस अवस्था में हम जो है हमारी अलग अलग तृष्णाएँ हैं, अलग अलग मिथ्या दृष्टि है, उसके प्रभाव में हम जीवन जीते रहते हैं, है ना। लेकिन इससे मुक्त होकर हम अगर जो शांति की अवस्था है, जो संपूर्णता सुख की अवस्था है, जैसे मैंने पहले ही निर्वाण के बारे में कुछ कहा था, वहाँ पर पूरी तरह से प्रकाश है, वहाँ पर असीम सुख है। तो ऐसी जो अवस्था है, वहाँ तक जाने के लिए जो है हमें धम्म की आवश्यकता पड़ती है। और वह धम्म जो है वो एखादे तराफे के जैसा होता है। तराफा यानी एक ऐसा बना बनाया एक लकड़ी का ढांचा होता है जो नदी के उस पार जाने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इस पार में समझो कि बहुत समस्या है, दुख है, और हमारा घर नदी के उस पार है, वहाँ हमको जाना है, सुरक्षित है। तो वो नदी में बाढ़ आ गई तो उसको क्रॉस करने के लिए लोग क्या करते हैं, लकड़ियाँ तोड़ते हैं, उसको बांधते हैं और उसका एक तराफा बनाते हैं, उस पर बैठकर आगे जाते हैं। लेकिन अगले किनारे पहुँचने के बाद में वो तराफे ने कितना भी उनकी जान बचाई हो, मदद की हो, तो तराफे को सर के ऊपर उठा के नहीं लेके जाते। तो तराफे के प्रति वो कृतज्ञ रहते हैं, लेकिन उसको वहीं छोड़ देते हैं। तो उसी प्रकार से जो धम्म है वो तराफे के जैसा है। हमने धम्म का निर्वाण की तरफ जाने के लिए उपयोग करना चाहिए, लेकिन उसके बाद में उसको अटैच नहीं होना चाहिए। हम उसको अटैच होते हैं, इसलिए समस्या निर्माण होती है। मैं बहुत सारे मेरे बुद्धिस्ट भाई बहनों को देखता हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा ही सही है, उनका गलत है, हम सच्चे बुद्धिस्ट है, वो सच्चे बुद्धिस्ट नहीं है। या किसी ने चिवर पहना तो उनको लगता है कि ये प्रॉपर बुद्धिस्ट है, और कोई उपासक है तो प्रॉपर बुद्धिस्ट नहीं है या सेकंड क्लास बुद्धिस्ट है। या कोई विशिष्ट ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, उनको लगता है कि हम ही सही बुद्धिस्ट है, बाकी लोग बुद्धिस्ट नहीं है। तो इस प्रकार से हम जो है चीज़ों को पकड़ के नहीं रख सकते। तो ये सभी चीज़ें अलग अलग पद्धति से जो है हमें निर्वाण की तरफ लेके जाने के लिए मदद करती है। हमको जितना उनका फ़ायदा लेना है हमने लेना चाहिए, अगर नहीं फ़ायदा होता तो उसको छोड़ देना चाहिए। तो इसका उपयोग करके लेना चाहिए। धम्म का उपयोग जो है हमें निर्वाण की तरफ जाने के लिए होना जरूरी है। हमारा विकास होना जरूरी है। अगर हमारा विकास नहीं हो रहा है तो वो धम्म नहीं है। अगर हम धम्म के लिए झगड़े करते हैं तो सचमुच में हम धार्मिक नहीं है। तो धम्म के आचरण से किसी भी प्रकार का धम्म हो, थेरवाद हो, महायान हो, वज्रयान हो, कोई भी संस्था हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भिक्षु हो, उपासक हो, उपासिका हो,
किसी भी अवस्था में आप जी रहे हो, वहाँ पर आपके मन की प्रगल्भता बढ़नी चाहिए। आपका मन जो है आनंदित होना चाहिए, आपका मन जो है वो विकारों से मुक्त होना चाहिए, आपका मन जो है वो एकदम संतुष्ट होना चाहिए, परिपूर्ण होना चाहिए। तो ऐसा अगर होगा तो हम सही अर्थ से जो है धम्म की शिक्षा को आचरण में ला रहे हैं, ऐसा उसका मतलब होता है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं और हम उसके लिए झगड़ते रहते हैं, उसके लिए हम वाद विवाद करते रहते हैं, तो इसका मतलब है कि अभी भी हमें जो है धम्म पकड़ में नहीं आया है। तो इस गाथा में यही कहा है कि इस प्रकार से जो भी चीज़ हमें निर्वाण की तरफ लेके जाने को लिए मदद करती है, जैसे कि शाक्यमुनि बुद्ध को मदद की है, तो ऐसे धम्म को मतलब सही धम्म कहते हैं, और उससे मेरा मंगल हो या जो दूसरे लोग हैं उनका भी मंगल हो। तो ये जो धम्म रत्न है सबसे श्रेष्ठ रत्न है, तो ऐसा इस गाथा में कहा गया है। तो इस प्रकार आप आने वाले क्लासेस में बाकी भी जो रत्न है उनके बारे में जान लेंगे। लेकिन आज हमने यहाँ पर जो निर्वाण ये धम्म रत्न है, इसको थोड़ा सा जानने की कोशिश की है। निर्वाण शब्द के बारे में जो गलतफहमियाँ हैं और जो उसके सही अर्थ है वो देखने की कोशिश की है। हम अभी तक जो भी सुना उसमें से कुछ भी हमें याद नहीं रहा, लेकिन केवल एक बात याद रहती है तो भी मैं समझूंगा कि ये जो रतन सूत्र है इस गाथा में जो आया उसका सार हमें प्राप्त हुआ है। तो वो इतना याद हमें रहना चाहिए कि हमारे जीवन में कोई ऊंचा उद्देश्य होना चाहिए, हेतु होना चाहिए। बिना उद्देश्य का हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। और बौद्धों का जो उद्देश्य है निर्वाण इस शब्द से व्यक्त होता है। तो निर्वाण मतलब जीवन का उच्च ध्येय, और निर्वाण शब्द के जो अर्थ निकलते हैं फिर वो आप समझ सकते हैं उच्च ध्येय कैसे होता है। तो जिसमें हमारे पूरे विकार नष्ट होने चाहिए, हमारे अंदर की सभी खामियां दूर होना चाहिए। वो इस प्रकार से जो एक स्वयं प्रकाशित अत्याधिक आनंद की अवस्था है, एक सुंदरता की अवस्था है, एक परिपूर्णता की अवस्था है। तो ऐसी अवस्था को हम निर्वाण कहते हैं। तो मेरे जो यहाँ के भाई है सूर्य जी और शांति प्रभु जी, सम्यका जी, इन सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ निमंत्रित किया है आप सबके साथ में बात करने के लिए। इतना कहकर मैं यहाँ रुकता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पारंपरिक भारतीय नववर्ष है, जिसको इधर में गुड़ी पाड़वा कहते हैं और दूसरी जगह उगादी कहते हैं। तो जो भी है, लेकिन ये वसंत ऋतु का जो क्या बोलते हैं सीज़न चेंज हो रहा है आज के दिन, तो आपको सभी को शुभकामनाएं देता हूँ इसके लिए। और हम आशा करते हैं कि हमारे जीवन में हम आज 1 तारीख को, मतलब ये जो चैत्र महीने की, हम कुछ अच्छा संकल्प करते हैं निर्वाण प्राप्त करने का। ऐसा बोलकर मैं यहाँ पर रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।